सो मेजोरिटी ऑफ द लोगों को ना ये लगता है कि जिम जाने से सिर्फ हमारी बॉडी बनती है और मसल्स बनते हैं, विच इज़ नॉट टोटली ट्रू। बल्कि जिम ऑल्सो वर्क्स ऑन आवर माइंड। वर्कआउट हमारे ब्रेन के ऊपर भी काम करता है। हमारी ब्रेन को ये फिक्स करता है, हमारी बैड हैबिट्स को ये फिक्स करता है, हमारी डेली रूटीन को ये फिक्स करता है। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स है जिम जाने के, फिजिकल वर्कआउट करने के। बट बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसे 2 बेनिफिट्स आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको सुनकर ये जो मोटिवेशन वाली वीडियोस होती है ना यूट्यूब पर, लाइक जिम जाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि ये 2 बेनिफिट्स ही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन बिल्ड योर ओन सेल्फ डिसिप्लिन। देखो, अब डिसिप्लिन वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि लाइक ये बोरिंग है, ये मेरे बस की बात नहीं, दिस इज़ वेरी टफ। यस, डिसिप्लिन बोरिंग है, टफ है, इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। एंड यू नो वाई ओनली 100 आउट ऑफ 1% पीपल आर सक्सेसफुल। क्योंकि उनके रूटीन में ना एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, एंड दैट इज देयर डिसिप्लिन। सो अब यहाँ पर जिम करने से डिसिप्लिन का डायरेक्ट कनेक्शन कैसा है? सो जब हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, जब आप जिम में जाते हो, वहाँ पर आप जब दूसरे लोगों को देखते हो अपनी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली जो काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जिम कर रहे हैं, खुद को पुश कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सो हमारे ब्रेन की एक ये आदत होती है कि हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आदतों को हम अडेप्ट करने लगते हैं। हमारा ब्रेन अडेप्ट करने लगता है, और यहीं पर आती है हमारी डिसिप्लिन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये डिसिप्लिन हमारे अंदर डेवलप कैसे होती है? सो जब हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी उस रूटीन को अडेप्ट करने लगती है। और फिर यहाँ पर होता ऐसे भी है कि जब जिम में हम दूसरे लोगों को देखते हैं वर्कआउट करते हुए, वहाँ पर सिर्फ हम उनके वर्कआउट की आदतों को ही अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनको वर्कआउट करता हुआ देखकर ही मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम उनकी रूटीन को भी अडेप्ट कर रहे हैं। किस तरीके से वो अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बैड हैबिट्स को स्किप कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली ये हमारे साथ भी होता है कि हम हमारे डेली रूटीन में अपने आप ही चीज़ों को फिक्स करना शुरू कर देते हैं। अगर आप में से कोई जिम जा रहा है, कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा है पहले से, और इस वीडियो को देख रहा है, सो आप मेरी इन बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे हम अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने लगते हैं। और यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं है, बल्कि पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं उसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होने लगती है। लाइक अगर हमें आदत थी बाहर का जंक फूड खाने की, कोई टॉक्सिक चीज़ें खाने की जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक, जिससे हमारे बॉडी के ऊपर बैड साइड इफेक्ट हो रहा है, सो वो चीज़ रिप्लेस होती है हमारे अच्छे डाइट से। आपकी स्लीप साइकिल जो बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपके पूरे दिन के रूटीन के लिए, वो फिक्स हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये एक हैबिट होती है कि रात रात भर वो फ़ोन लेकर के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, चैटिंग एंड ऑल दिस थिंग। सो वहाँ पर ना एक डिसिप्लिन बिल्ड होती है कि लाइक आपको पता है कि आपको इतने आवर्स की स्लीप साइकिल आपकी कंप्लीट करनी ही है। सो उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल देते हो। एक्चुअली आप नहीं करते, आपका ब्रेन इस चीज़ को अडेप्ट करता है। यहाँ पर आपके स्लीप साइकिल के ऊपर भी एक डिसिप्लिन बिल्डअप होती है कि लाइक जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ लोगों की स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, जिसके वजह से इंसोमेनिया जैसी बीमारियाँ उनको होती है, लाइक नींद आने में तकलीफ होना, जिसके वजह से उनका पूरा ही दिन, उनकी पूरी डेली रूटीन ना थोड़ी सी डिस्टर्ब जाती है, वो थके हुए रहते हैं, उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती। सो जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हो, तो ये आपके स्लीप साइकिल को भी फिक्स कर दिया है। यहीं पर अगर आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो, सो एक्सरसाइज अगर आप आपके लाइफ में डेली रूटीन में इंक्लूड करते हो, तो ये अपने आप ही आपको हटकर बनाती है बाकी लड़कों से, बाकी सारे स्टूडेंट्स से। क्योंकि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आपकी जो भी डेली रूटीन है, वो आप विद डिसिप्लिन कर रहे हो। यहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पर भी आपके रूटीन में एक डिसिप्लिन आ जाती है, और डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली रूटीन में। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी काम करते हो, उसमें जब एक डिसिप्लिन डेवलप होती है ना, तो वो आपके अंदर दिखती है। और यही डिसिप्लिन ना आपकी डेली लाइफ रूटीन को भी स्मूथ बनाता है। एंड देन यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी को उठाकर अगर आप पढ़ लोगे, तो उनकी लाइफ में
जो एक सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज देयर डिसिप्लिन। और ये कब पॉसिबल है? जब आप प्रॉपरली खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो। लाइक जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल वर्कआउट, आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर दिया है, मेंटली स्ट्रांग। देखो, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। अगर आप में से कोई जिम जाता है तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि लाइक जिम जाने के पहले, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ना, हम थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं। मीन्स वो थोड़ा सा आलसीपना हमारे अंदर होता है कि लाइक अब यहाँ से घर पे से उठ के मुझे जिम जाना है, फिर वहां पर जा करके मुझे वार्म अप करना है, फिर मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना है एंड ऑल दिस। सो पहले ही हम खुद के ऊपर गिव अप कर चुके होते हैं। बट फाइनली जब हम घर से निकल कर जिम के अंदर एंटर करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, रेपिटेशंस लगाना स्टार्ट करते हैं वेट के, सो विद टाइम हम ना अपने अंदर एक मोटिवेशन को फील करते हैं, एक बूस्ट आता है हमारे अंदर। और फाइनली जब हम वर्कआउट करके जिम में से बाहर निकलते हैं तो वो मूड बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है उस मूड के कंपैरिजन में जो जिम आने के पहले था। और ये सब होता है बिकॉज ऑफ द एंडोर्फिन्स रिलीजिंग इनसाइड आवर ब्रेन। अब एंडोर्फिन्स क्या है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। एंडोर्फिन्स एक वो केमिकल हार्मोन है जो हमारे ब्रेन के अंदर तब रिलीज होता है जब हम हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस इन द सेंस कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते समय जो हमारे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, वो हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। और एंडोर्फिन्स का काम क्या है? हमारे मूड को बूस्ट अप बनाए रखना। सो आप ही बताओ, जब आपका मूड पूरा बूस्ट अप हो, आप हाईली एनर्जेटिक हो, तो आप किसी भी टास्क को इजीली नहीं कर पाओगे। यस, यू कैन डू इट। सो जिम जाना, वर्कआउट करना सिर्फ हमारे बॉडी को ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन को भी ड्रेन कर रही है। और आज के जनरेशन में ये जो सबसे ज्यादा कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, लाइक ओवर थिंक करना, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे चीजें, ये ना काफी हद तक कम होती है जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। इसका मेडिसिन ही है एक्सरसाइज करना। बिकॉज जिस तरीके की अभी की लाइफस्टाइल है, ये जो सारी बीमारियां हो रही है रिलेटेड टू आवर फिजिकल बॉडी एंड माइंड, तो इसके पीछे का जो सबसे मेजर रीजन बताया जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखो, दूसरे भी फैक्टर्स आते हैं इसमें, बट लैक ऑफ एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अब यहाँ पर जिम जाकर के जब हम वर्कआउट करते हैं तो इसका हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो जब हम जिम जाते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, लाइक अगर हमारे सामने कोई भी वेट रखा है, सो उस वेट को जब हम उठाते हैं तो पॉसिबिलिटी हायर होती है कि उस वेट को उठाने के पहले ही हमारा ब्रेन गिव अप कर देता है कि लाइक तुम इस वेट को नहीं उठा पाओगे, या तुमने अगर इस वेट को उठा भी लिया तो तुम इतने रेपिटेशंस नहीं लगा पाओगे। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी उतनी ज्यादा कैपेबल है, हमारे बॉडी के अंदर वो पोटेंशियल है कि हम उस वेट को उठा सकते हैं और हम मन मर्जी जितने चाहे उतने रेपिटेशंस लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी। बट यहाँ पर हमारे ब्रेन ने जब पहले ही गिव अप कर दिया है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी गिव अप कर दी है। हम सच में उतने रेपिटेशंस लगा नहीं पाते या उस पर्टिकुलर वेट को हम उठा नहीं पाते। आई एम श्योर कि आप में से कोई अगर रेगुलर बेसिस पर वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो इस चीज को आप जरूर ऑब्जर्व करते होगे जिम में। बट अब यहाँ पर होता क्या है, देखो, जब फाइनली हम खुद को पुश करते हैं, लाइक हमने उस वेट को उठा दिया, उतने रेपिटेशंस लगा लिए जितने हमने खुद को कमिट करे थे, और फाइनली उसके बाद में हम और रेपिटेशंस लगाते हैं और वेट बढ़ाकर। तो यहाँ पर होता क्या है, हम हमारे बॉडी के अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी बॉडी के अंदर की उस कैपेबिलिटी को पहचान रहे हैं और हम उसके हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। बट यहाँ पर इनडायरेक्टली हम हमारे बॉडी के साथ ब्रेन को भी ट्रेन कर रहे हैं। दैट मीन्स हम ब्रेन को भी ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर उतनी पोटेंशियल है, हम इस वेट को उठा सकते हैं। मीन्स एट द साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ पर ब्रेन ने पहले ही हमसे गिव अप करवाया था, वहीं पर हम खुद को पुश करके खुद की बॉडी के अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकाल के हमारे ब्रेन को भी ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि यस, यू आर कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग अप दिस हैवी वेट। एग्जैक्टली यही चीजें हमारे साथ रियल लाइफ में भी होती है कि लाइक अगर कोई वर्क है, अगर कोई टास्क है जिसको करना काफी ज्यादा आसान है और हम उसे कर भी सकते हैं, बट होता है ना कि ब्रेन पहले ही गिव अप कर देता है कि नहीं, तुम इसे नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल का पता लगता है कि अगर जिम में जाकर के मैं उतना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, मैं उतने रेपिटेशंस लगा सकता हूँ जो कि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता, बट फाइनली मैंने वो किया। वहीं पर रियल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई काम है या कोई ऐसी हार्ड टास्क है जो मेजोरिटी ऑफ द लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगे, या वो खुद भी ये सब नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पर हम उस टास्क को कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर उतनी पोटेंशियल होती है। से हम हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर निकाल रहे हैं कंटिन्यूअसली। हमारी बॉडी
और ब्रेन को ट्रेन करके। सो ये 2 बातें रिलेटेड टू जिम, वर्कआउट एंड एक्सरसाइज जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, आपके साथ डिस्कस करने चाहिए बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ करे। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा कोई टॉपिक है रिगार्डिंग टू जिम, वर्कआउट या दूसरा कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, या आपको जिसके ऊपर वीडियो चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर आपको मेरे साथ डिस्कस करना है, वन ऑन वन बात करनी है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी देकर रखी है। और वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए रिबिल्ड योरसेल्फ।